Welcome back, dear students, to your SG Maths Academy. This is Samruddhi. I hope you all are good. तो चलिए आज हम समझेंगे एक बहुत ही बेसिक टर्म जो कि है व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी ऐसे इक्वेशंस जिसमें आपके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेंगी 2. क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या तो 1 वेरिएबल में रहेंगे या तो 2. बट 10 स्टेट बोर्ड और 10 सीबीएसई में हमें देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी रहेंगी? 2. यानी यहाँ पे वेरिएबल्स के आंसर्स कितने आएंगे? 2. जितनी वेरिएबल की वैल्यू उतनी वेरिएबल्स के आंसर. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन एक ये है बेटा कि जो आपका इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए. क्या नहीं रहना चाहिए? 0. अगर वो 0 होता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर आंसर कितना आएगा आपका? 0. क्या फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं, ये तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा या लीनियर इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट यानी कि वेरिएबल के सामने जो नंबर रहता है वो कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए. ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. यानी कि x की वैल्यूज कितनी आएंगी? 2. तो वो निकालने के लिए हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड या जिसे आप कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके, आपको अगर कोई कहेगा कि पहचानो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है. और दूसरी चीज आपको बोलेंगे कि ये 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है. देखो 4x स्क्वायर के बाद में डायरेक्ट 4 है, 4 के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है? x टू द पावर 0. कौन सी टर्म मिसिंग है यहाँ पे? x की 1. डिसेंडिंग ऑर्डर में रहने चाहिए पावर. ठीक है, तो हम उस पावर को ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 0. जो टर्म मिसिंग है उसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करके वहां पे ऐड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट. ओके, हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए उसके वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहनी चाहिए. 2 1 4 के साथ में कुछ नहीं है, मतलब x टू द पावर 0. 4 1 0. नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, आई होप यू guys understand this. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.